एक बार फिर से सिविल सर्विस की परीक्षा में लड़कियों ने किया कमाल। इन्हीं तमाम लड़कियों में शुमार 29 साल की दृष्टिबाधित लड़की ने पेश की मिसाल। अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर 29 साल की आयुषी ने 48वां स्थान हासिल कर देश को किया गौरवान्वित। कुछ खास है आयुषी की सफलता की कहानी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लहरों से डरकर नौक पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस कहावत को सच कर दिखाया है 29 वर्षीय दिव्यांग आयुषी ने, जो भले ही अपनी आंखों से दुनिया को देख नहीं सकती, लेकिन आयुषी ने जो कर दिखाया है वो अच्छे से अच्छे इंसान नहीं कर पाते हैं। कि आयुषी अपने परिवार के साथ दिल्ली के रानी खेड़ा इलाके में रहती है। आयुषी के पिता अशोक कुमार जो कि सरकारी नौकरी करते हैं, साथ ही आयुषी की मां आशा रानी ने भी आयुषी द्वारा यूपीएससी की तैयारियों को देखते हुए वीआरएस लिया और अपनी बेटी का सहयोग किया। दृष्टि बाधित होने के कारण आयुषी के सामने यूपीएससी की परीक्षा पास करना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अपनी इस कमजोरी को आयुषी ने ताकत बनाए और अपने सपने को साकार कर दिखाया। उल्लेखनीय है कि आयुषी विगत 3 वर्षों से मुबारकपुर स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम कर रही है और इसी के साथ साथ आयुषी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। आज आयुषी की स्कूल की प्रिंसिपल और उनकी सभी सहयोगी भी आयुषी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि आयुषी ने कभी भी सिविल सर्विस की तैयारी को अपने काम के बीच में नहीं आने दिया और उसे जिस विभाग का भी काम सौंपा गया उसने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। गौरतलब है कि आयुषी का ये 5वां अटेम्प्ट था जिसमें उसे सफलता मिली और 48वीं रैंक के साथ आईएएस के लिए अपना रुख किया। आयुषी की कामयाबी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है जो 1 या 2 बार की असफलता में हार जाते हैं। साथ आयुषी ने अपनी इस कामयाबी से यह भी साबित कर दिया है कि मेहनत, हिम्मत, जुनून और जज्बे के आगे किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं, बस जरूरत होती है लगातार प्रयास की। ये उन लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं जो अपनी कमजोरी का बहाना बनाकर कोशिश ही नहीं करते। शायद इसलिए कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आयुषी के इस जज्बे को हमारा भी सलाम। सर मैं बहुत खुश हूँ। जैसे सपना सा सच हुआ है, इतने सालों की मेहनत रंग लाई है और इस कामयाबी का पूरा श्रेय मेरी मदर, फैमिली, हमारी एचओएस मैम, मेरे फ्रेंड्स सबको जाता है सर। क्या कहेंगे किस तरीके से जो संघर्ष का जो समय रहा उसको लेकर कैसा? सर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ये टेस्ट टफ है तो नेचुरल है कि डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल कैसे करते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड बड़ा रोल निभाता है सर आगे बढ़ते रहने में और कामयाबी तक पहुंचने में। कितनी चुनौती रही आपके लिए ये सफर तय करना? मैंने अपने 5वें अटेम्प्ट में ये सफलता पाई है सर, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। कई बार फेलियर्स भी आए, काफ़ी बार ऐसा भी लगता है कि शायद मुझसे ना हो पाए, मनोबल भी टूटने लगता है। तो उस समय आपके अपने आप को बहुत सही दिशा देते हैं, समझाते हैं, प्रेरित करते हैं और ऐसा ही सफ़र रहा सर। अक्सर लोग पहले और सेकंड अटेम्प्ट में ही टूट जाते हैं। आपने 5 बार अटेम्प्ट किया। अपने सहपाठियों को, अपने साथियों को क्या संदेश देना क्या पड़ा? मैं यही संदेश देना चाहूँगी सर कि हिम्मत ना हारे जीवन में कभी भी। जैसे हम लगातार अगर अपनी मेहनत से सही दिशा में सही स्ट्रैटेजी बना के कोशिश करते हैं तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। बस ज़रूरत है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें और लास्ट अटेम्प्ट में जहाँ कमी रह गई, कोई गलती हो गई उसे सुधारें, लेकिन कोशिश करना ना छोड़ें, अपने अटेम्प्ट्स अच्छे से लें सर। आपने फादर मदर का भी नाम लिया, किस तरीके से उनकी भूमिका रही उसको लेकर? सर हर कदम पे ही भूमिका है माता-पिता की। सबसे पहले तो एक दिव्यांग बच्चे में विश्वास करना कि जैसे मेरी प्रॉब्लम जैसे बाय बर्थ है, तो शुरू से कभी नहीं उन्होंने ये सोचा कि हम ना पढ़ाएँ बच्ची को। अपनी तरफ से 100% से स्कूल भेजना, मुझे पढ़-पढ़ के किताबें सुनाना, रिकॉर्ड करना, स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, एग्ज़ाम्स में बाहर बैठे रहना जब मैं अंदर एग्ज़ाम हॉल में पेपर लिख रही हूँ, तो बहुत बहुत योगदान है सर। अक्सर लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में एक हवा टाइप का बना हुआ है कि दिन-दिन भर, रात-रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर के यूपीएससी या मतलब ये चीज़ें क्लियर होती है। उसको लेकर के क्या? यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है सर जो बुकिश नॉलेज से ज़्यादा आपकी आसपास की सराउंडिंग की ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। आप अपने आसपास की चीज़ों को कितना गंभीरता से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वो संजीदा है, फिर अपने आप ही हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट क्या एफ़र्ट्स ले रही है, हम क्या कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं सर तैयारी में। तो बुकिश नॉलेज तो है ही, लेकिन आस-पास से अवेयर रहना भी
बड़ा ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। थैंक यू सर। से मैं आयुषी की मदर हूँ, आशा रानी। आज आयुषी की सफलता के लिए किस तरीके से खुशी है, क्या आयुषी की सफलता के लिए बहुत खुश है, अपनी बेटी पे बहुत गर्व फील हो रहा है। कितना आसान रहा आप लोगों के लिए भी ये सफर और भी क्या? देखो, आसान तो हम इसको नहीं कह सकते, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, कई बार बीच में 3 मेंस देने के बाद थोड़ा-सा उसका दिल भी ये हुआ है, लेकिन बस हिम्मत रखने के लिए प्रेरित करते रहे और वो खुद भी प्रेरित होती रही, हिम्मत ही रखते रही। कहा जाता है कि कोई भी काम बिना चुनौती के सफलता पाना मुश्किल होता है। कितनी चुनौती रही और आप लोगों ने मिलकर के किस तरीके से सहयोग किया? पूरी फैमिली ने चुनौतियों का सामना किया है। जितनी बार भी चुनौती आई, पूरी फैमिली साथ रह के ही तो चुनौती दूर कर पाए और आयुषी को प्रेरित करते रहे। 5 बार अटेम्प्ट करना कोई हर किसी की हिम्मत टूट जाती है। नहीं, काफ़ी नहीं, बहुत बच्चे करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले प्रतीक ने टॉप किया तो 6th अटेम्प्ट था उसका। बहुत बच्चों का ऐसे होता है, लास्ट में आके कवर कर पाते हैं। कई लोगों का हौसला टूट जाता है। हाँ, ऐसे लोगों के लिए क्या? नहीं, उनको हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर एक चीज़ में घुसे हैं तो बिल्कुल घुसना चाहिए और हिम्मत है मर्दा और मदद है खुदा। और उसने इतनी अपॉर्चुनिटी मेरे को दी है, इतना मेरा नाम रोशन किया है, हमारे घर का नाम रोशन किया। जिस तरीके से अभी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वो बाय बर्थ ही दिव्यांग है, आपको सिर्फ ही शायद समस्या है। क्या मन में कभी रहा कि कभी ऐसा होगा या फिर कभी आपके दिमाग में रहा कि नहीं मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, कुछ इस तरीके का? नहीं, ऐसे नेगेटिव सवाल कभी नहीं आए दिमाग में। किस तरीके से आपने सपोर्ट किया अपने? जैसे बच्चे को एक विजिबल बच्चे को करना चाहिए वैसे ही सपोर्ट किया। 5 अटेम्प्ट में आखिरकार आज वो क्लियर हुआ है। कितना आसान रहा आप लोगों के लिए और उसको समझाने के लिए? वो खुद ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहती है हमारे से ज़्यादा, तो वो खुद में इतना इंकरेज है कि उसको थोड़ा भी कह दो तो दुगना करती है। ऐसे और बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे? तो मैसेज ये है कि बच्चों को लगन लगाए रखनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक क्लियर नहीं करो आप लगे रहो, जुनून बनाओ एक पढ़ने का। मैं सीमा सागर, मुबारकपुर नंबर 2 स्कूल की HOS। आज आपके एक स्टूडेंट है जिसने यूपीएससी में सफलता हासिल की है, क्या कहेंगे किस तरीके से स्कूल में खुशी का माहौल है? आयुषी हमारी स्टूडेंट नहीं है, आयुषी हमारे यहाँ टीचर है, PGT हिस्ट्री, और जॉब में रहते हुए उसने ये कमाल किया है कि उसका IAS में सिलेक्शन हुआ है और उसने 48 रैंक हासिल किया है। क्या कहेंगे मैम, किस तरीके से स्कूल में माहौल रहा और किस तरीके से स्कूल में पढ़ाते हुए भैया ने ये काम किया और सफलता हासिल की, इसको लेकर क्या? आयुषी को हमारे यहाँ आए हुए 3 साल हुए हैं, पर 3 साल में उसने एक भी ऐसा मौका हमें नहीं दिया जो हमें उसे कभी किसी काम के लिए कहना पड़े। इनफैक्ट उसने आगे बढ़कर हमें खुद ही ये ऑफ़र किया कि मैम आई कैन टीच एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, गिव मी एनी सब्जेक्ट आई कैन टीच दैट। उसका सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, बट उसने इंग्लिश भी पढ़ाया 12th क्लास के स्टूडेंट्स को और उसने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया। कभी भी उसको चेंज किया गया तो मेरे पास स्टूडेंट्स ने आके उसके लिए यही कहा कि मैम वी वांट आयुषी मैम। सो मुझे ना चाहते हुए भी उसको कई बार बहुत सारी क्लासेस देनी पड़ती थी क्योंकि सब उससे पढ़ना चाहते थे। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग टीचर। अपना परिचय दें। मैं आयुषी मैम की फ्रेंड हूँ और आरती मेरा नाम है। आप सबको लग रहा है कि IAS बन गई आयुषी, पर इसके पीछे इन्होंने जो स्ट्रगल किया है, जो एक एक मिनट यूटिलाइज किया है, जॉब के साथ इन्होंने कैसे मैनेज किया है, हमने देखा है कि हम सब लंच कर रहे होते थे तब भी मैम ईयरफोन लगा के और पढ़ाई कर रही थी। इन्होंने एक एक मिनट को यूटिलाइज किया है और बच्चों को भी अपना 100% देना, साथ में अपना मतलब UPSC की तैयारी के लिए टाइम निकालना, बहुत ही। पढ़ाते समय आप लोगों का एक जो दोस्ती वाला माहौल रहा, किस तरीके से व्यवहार रहा और किस तरीके का इनका जो लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका कैसा रहा? सर वो तो मैं वर्ड ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि मैम का सबके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता है और बहुत ही मतलब मजाक के साथ बातें अपनी शेयर करना। इनको गाने का भी बड़ा ही शौक है मैडम को तो कुछ भी अगर थोड़ी सी लाइन कहीं से हिंट मिल जाए तो गाने लग जाती हैं मैम, और मतलब बहुत ही मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा।